नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु, जय मां काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। देखिए दोस्तों, एक ऐसी मुसीबत तुम्हारे लिए बनकर तैयार है जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है। यह तो आपके लिए एक खतरनाक काल है जो आपके ही घर के दरवाजे पर खड़ी है। ये सुनने के बाद आप एकदम से घबरा जाओगे, क्योंकि यह जो आपके घर के दरवाजे पर मुसीबत खड़ी है, ये कोई सामान्य मुसीबत नहीं है। ये मुसीबत आन, यानी कि जीवन में संकट लाना होता है। लेकिन यह आपके घर के दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आज की इस वीडियो में एक सच से पर्दा उठने वाले हैं। आज की इस वीडियो में ऐसा मुसीबत, ऐसा संकट आने का क्या मकसद हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, यह भी निकला है। इसलिए कहते हैं कि आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिश्रा करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके लिए और आपकी पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच ये वीडियो होने वाला है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा कि इस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि संभव हो सकता है कि जो बड़ी मुसीबत आपके घर पर आने वाले हैं, जो आपकी मुख्य दरवाजे पर मुसीबत बनकर खड़े हैं, उनके कारण जानकर आप खुद को संभाल सके और जीवन को एक बड़ी मुसीबत से बचा सके। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो बाद में आपको पछताना तक भी पड़ सकता है। बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मेरा तो काम है कि जो आपके जीवन में घटित होते हैं, जो आपके जीवन में मुसीबत बनकर खड़े रहते हैं, उसका बताना। लेकिन यह कर्तव्य तो आपका है कि वीडियो आप देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे। मैं तो इतना ही कहेंगे कि आप आज किस वीडियो में होने वाली घटनाओं का कारण जान ले। आखिर क्या बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होगी और क्यों आपके घर के दरवाजे पर यह मुसीबत बार बार आपको परेशान कर रहे होते हैं। कैसे आपको इससे मुक्ति प्राप्त करना है, यानी कि एक एक जानकारी इस वीडियो में छुपा हुआ है। अगर वीडियो देख लिया तो जीवन की बहुत बड़ी संकट से बच जाओगे। अगर नहीं देखा तो जिंदगी की वह सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा जहां कभी आप सपने में नहीं सोचे होंगे। और ऐसा इसलिए संभव होगा कि कुछ लोग आपके ऊपर बड़ा ही शातिर से खेल खेल रहा है। बहुत बुद्धिमानी से आपको अपने वश में करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। ये दो लोग इतना चालाकी से आपसे काम लेता है, उतना ही चालाकी से या आपकी जीवन में आपको परेशान भी करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपको परेशान केवल मार मार करके कर रहे हैं, बल्कि यहां आपके ऊपर साजिश भी कर रहे हैं। आजकल इस जगत में लोग किसी के सामने परेशान हाथों से नहीं करते हैं, मारपीट कर नहीं करते हैं, बल्कि अंदर ही अंदर आपके सामने होते हुए भी ऐसी साजिश करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप ऐसे इंसानों के साथ जुड़े हुए रहेंगे जीवन में जो बड़ी मुसीबत आने का वजह बन रहे हैं। यह केवल यह दो ही इंसान की वजह से बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत का जाल आपके लिए बनाया हुआ है। बहुत बड़ी साजिश आपके ऊपर रच दिया गया है। आशिक 2, आपके जीवन में कुछ दिनों से परेशानियां बढ़ रही हैं और आपको पता ही नहीं है। आप तो सोच रहे हैं कि भगवान हमें तकलीफ दे रहे हैं, भगवान हमारे नसीब में ही सुख नहीं लिखे हैं। पर यह आपका सोच बिल्कुल गलत है। भगवान कभी किसी से न्याय कर दे और भगवान कभी बिना वजह किसी को चिंतित कर दे, ऐसा संभव ही नहीं होती। भगवान हर किसी को, हर भक्तों को खुश रखते हैं, खुशियां देते हैं। एक दो बार अगर गलतियां भी करते हैं तो वह गलतियां माफ करके भी उन्हें खुशियां प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको इस बात का यकीन नहीं हो रहा होगा कि जीवन में लंबे समय से परेशानियां क्यों हमारे जीवन में बनी हुई है। तो इसका कारण यही है कि आपके दिल की बहुत गरीबी इंसान, जिन पर आप खुलकर भरोसा कर रहे हैं,
वह आपके खिलाफ ऐसा साजिश कर रहे हैं जिससे कि आपका हर कामों में विघ्न बाधा आ रहे हैं और जीवन में कोई बदलाव होने की बजाय हर कार्यों में परेशानियां आ रहे हैं। कुछ दिनों से यह आपकी हालातों को ऐसे बिगाड़ रखा है कि ना ही आपको मेहनतों का फल मिल रहे हैं और ना ही आपकी किए गए मेहनतों के अनुसार कोई फल भी मिल रहा है, ना ही आपको कोई खुशियां मिल रहे हैं और ना ही आपको लाभ की प्राप्ति हो रहे हैं। वैसे तो आप जीवन में खूब मेहनत करते हैं, यह हम जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नजरें बार बार आपकी खुशियों को आने से रोक रहे हैं। कुछ लोगों की साजिश आपकी खुशियों को बिखार रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। बहुत इंसाफ लोगों ने कर लिया, बहुत मनमानी लोगों ने कर लिया, लेकिन अब बदला चुकाने का समय आ चुका है। इन्होंने अब तक जितने ही आपको रुलाया, जितना ही आपसे मनमानी किया, जितना ही आपको दर्द की आंसू रुलाया, अब आपकी रुलाने वाले सभी लोग इस तरह रोने वाले हैं, क्योंकि इस जगत में उन लोगों के जीवन तो एक दिन जरूर बदल जाते हैं जो एक दूसरे के कारण अपने जीवन में परेशान हो रहे होते हैं। और हम जानते हैं कि एक दूसरे के कारण अब तक आप अपने जीवन में परेशान रहे, लेकिन भगवान ने भी अब आपकी फैसला तय कर दिया है। आपकी मेहनत को देखकर, आपकी आंसुओं को देखकर अब तुम्हें इस जीवन की सारी समस्याओं से बाहर निकाल देंगे। ऐसा इसलिए कि आपने हर आंसुओं में, हर दर्द में भगवान को याद किया। इसके अलावा जिन्होंने अपमान किया, जो लोग आपको परेशान किया, उनसे भी बदला लेने की कोई ख्वाहिश नहीं रखी। बस यही कारण है कि अब प्रभु आपके ऊपर अपनी खुशियां लुटाएंगे और आपको अब हर इंसानों से, हर इंसानों की षड्यंत्र से बचा कर रखेंगे। इसलिए अब आप चिंता करना बिल्कुल बंद कर दो। वैसे तो हम जानते हैं कि इस जगत में हमारी खुशियों से बहुत लोग अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से हमें खुद को बचना चाहिए। सबसे पहले आपको गलत लोगों को पहचान करना है। गलत लोगों से सावधान रहने की आपकी जिम्मेदारी होगी। जी हां, आपको कुछ भी ज्यादा सोचना एवं घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक चमत्कारिक रास्ता हम ढूंढ कर निकाल दिए हैं, जो रास्ता तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगा और तुम्हारा बाल भी बांका होने नहीं देगा। अरे पगले, करने दो ना जो साजिश कर रहा है। तुम मत चिंता लो, क्योंकि वह कहावत आपने सुना है ना कि तुम जिन्हें गिरने की कोशिश करोगे लेकिन वह नहीं गिरेगा, लेकिन तुम जरूर गिर जाओगे। वह इंसान के नजरों में एवं भगवान के नजरों में भी गिर जाओगे। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान के नजरों में जो न्याय करके गिर जाते हैं, फिर वह इस जीवन में कभी उठ नहीं पाते हैं। इस जीवन जो गलत काम करके भगवान के सामने गिर जाते हैं, न्याय के धर्म पर गिर जाते हैं, तो वह फिर हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे इंसानों से हमेशा इंसाफ करते रहते हैं। और अब आप देखने वाले हैं, जो आपके सामने रहकर आपको धोखा दिया था, आपको परेशान किया था, वह इंसान अब आपकी नजरों में गिरने वाले हैं। और जो आपकी नजरों के सामने गिरेगा, समझ लेना, इतने दिनों से परेशान करने वाला वही था। जी हां, इसलिए आज यह पर्दा जो उठने वाला है, इसमें साजिश करने वाले लोगों का चेहरा सामने आएगा। तो ऐसा मौका हमें लगता है कि आप लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर हमारे बारे में साजिश कौन करते हैं। लेकिन अब खुद हमारे महाकाल जी आपको बता रहे हैं, तो महामूर्ति होगा जो ये वीडियो नहीं दिखेगा। जी हां, समझ लेना कि ये वीडियो नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए भगवान का महान आशीर्वाद है, एक अमृत है। तो यह अमृत को अवश्य ग्रहण करना है और सबसे पहले यह जानकारी को अंत तक सुनना है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दोस्तों, अगर आप लोग भी तरक्की करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। हमारे भोलेनाथ जी इस सावन के पावन महीने में आपको अवश्य तरक्की देगा। हमें उम्मीद है, बस सच्चे मन से लिखना और चैनल
को सब्सक्राइब कर देना। जो नए हैं, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम्हें भरोसा सिर्फ अपने ऊपर रखना है, क्योंकि ये जो साजिश कर रहे हैं ना, यह कोई अनजान नहीं है और ना ही कोई बाहर का है। इन्हें आपके बारे में सब कुछ मालूम है और यह आपकी रग रग से वाकिफ है। और इन्हें यह भी मालूम है कि आपके अंदर कितना बुद्धिमानता है और आप क्या कर सकते हो। देखिए, मैंने बहुत बार कहा है कि लोग अपना हो या पराया, तुम्हारे दिल का जान ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ अपने जिंदगी के इंपॉर्टेंट बातें होते हैं, उन्हें सभी के सामने शेयर मत किया करो, वरना इनका फायदा तुम्हारा उठा ले जाएगा। क्योंकि यह संसार पर भरोसा करना मन को, कि अपने आप को गड्ढे में धकेलना। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह संसार के लोग सबसे पहले तो तुम्हारे दिल के करीब हो जाएंगे और अपना पहचान भी बनाएंगे। ऐसा चक्कर चलाएंगे कि वह आपकी जिंदगी का एक टुकड़ा बन जाएंगे। लेकिन यही टुकड़ा दरअसल हमारे लिए खतरनाक मुसीबत आगे चलकर बनता है, जैसे कि अब मुसीबत बन चुका है। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि हमारे घर के चौखट पर पुलिस आए और कोई हमारा बेइज्जती भी करें, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम से हर इंसान दूर रहते हैं। पर जो दूर रहते हैं उन्हीं के पास यह प्रॉब्लम जाता है। और मुझे मालूम चल चुका है कि यह घटना में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस राशि के कोई भी जातक ऐसा हरकत नहीं करेंगे कि कभी उनके दरवाजे पर पुलिस आए। किसी के बातों में नहीं उलझना है और ना ही किसी बातों को अपनाना है, वरना आप अपने मुसीबत में खुद फंस जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों में आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी कुछ आपको मिलेगा, उसका आप भरपूर आनंद उठाएंगे। इसका भरपूर आपको लाभ मिलेगा। यह समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण और खास साबित होने वाले हैं, जब आप खुद देखेंगे कि हमारे दुख दर्द एवं समस्याएं धीरे धीरे अंत हो रहे हैं। और यहां कल्पना नहीं होगा, बल्कि यह हकीकत आपके जीवन में अब होने जा रहे हैं। कुछ दिनों से हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ छोटी बड़ी समस्याओं से उलझे हुए महसूस कर रहे हैं, जिनके कारण आप अपने जीवन में कोई अच्छी काम नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन में कोई अच्छे काम संभव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब समय आपके लिए ऐसा आ रहा है कि जीवन की एक छोटी बड़ी उलझन से जो आप लगातार कई सालों से परेशान थे, तो वह सारे उलझन अब दूर होगी। लेकिन एक जरूरी बात हम आप सभी को बता दें कि इन 2 दिनों के अंदर किसी भी संपत्ति को लेकर, किसी भी जमीन ज्यादा को लेकर, और यहां तक कि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन काल में किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर के अपने परिवार में क्लेश नहीं करना है, किसी के साथ उलझना नहीं है, या फिर किसी भी मामले को लेकर के इस वक्त ज्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तुम्हें पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पुलिस तुम्हारे घर भी दस्तक दे सकता है। तो आप सभी को इस तरह मामले को झगड़ा लड़ाई में बदलना तुम्हारे लिए देखा जाए, बहुत हद तक नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे में जो भी समस्या हो, जो भी बात हो, वह जिस चीज का कोई वजह बन रहा है, तो आप सभी को इस वक्त बातों से सुलझाना है। किसी बात को लेकर के विवाद करने से आप सभी के जीवन काल में समस्या आ सकती है। वही दोस्तों, अपने परिवार की बातें अपने परिवार में ही रखनी है। बाहर किसी के सामने बात करने से वह तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं या फिर तुम्हारे घर में और क्लेश करवा सकते हैं, तुम्हारे घर में आग लगा सकते हैं। इसलिए परिवार की बातें परिवार में ही रखना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। बता दे कि जीवन में अगर अपनों के बीच में कोई समस्या, अभी किसी चीज को लेकर के विवाद हो रहा है, तो उसे अपनों में ही बैठकर सुलझाना
आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। पड़ोसी और आसपास के लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं और केवल हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इस वक्त आप सभी को ऐसा करने से तुम्हारे लिए नुकसान होगा और लोगों के बीच में तुम्हारा तमाशा भी बन जाएगा। वैसे तो आमने सामने लोग कहेंगे कि आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों हो, आप अपनी परेशानी हो, मुझे बता दो। मैं उन सभी समस्या को दूर करेंगे, लेकिन अंत में वह लोग आपकी समस्या के बारे में सुन लेते हैं, लेकिन वह आपकी समस्या को दूर करने की कोई सलाह नहीं देते हैं, बल्कि आपकी तमाशा देख रहे होते हैं। इसलिए आप अपनी समस्या कभी भी आस पड़ोस के लोगों को मत बताओ, क्योंकि आज पड़ोस के लोग सिर्फ हमारा तमाशा देखते हैं। अपनी समस्या उन्हें के समक्ष जाहिर करो, उन्हें के समक्ष रखो, जिन्होंने इस पृथ्वी पर आपका जन्म दिया है, क्योंकि उसके अलावा किसी के हाथों में कोई समाधान नहीं है। अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो लोगों के सामने समस्या उजागर करने से पहले मंदिर में जाकर देवी देवताओं के सामने अपनी समस्या का दूर करने की विकल्प ले उनसे कामना करें कि हे प्रभु, हमारी समस्या को दूर कर दें, और अंत में वह आपकी समस्या का हरण भी कर देंगे, क्योंकि वहां अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो आप भगवान संकट मोचन के चरणों में गिर सकते हैं और वह आपकी समस्या को दूर भी करेंगे। जी हां दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि अब त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ आपकी हर निगरानी कर रहे हैं, आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शपथ ले लिया है। आने वाले 2 दिनों के अंदर देवों का देव भोलेनाथ आपके जीवन में एक ऐसे चमत्कार करेंगे जिससे कि दोस्तों आपके घर की चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह सभी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी और तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब हमारे घर की स्थितियां भी धीरे धीरे सुधार हो रही है। जी हां दोस्तों, अब आपको मैं बता दें कि त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ का एक ऐसी ऊर्जा आपके घर पर बना हुआ है। किसी के बातों में नहीं उलझना है और ना ही किसी बातों को अपनाना है, वरना आप अपने मुसीबत में खुद फंस जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों में आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी कुछ आपको मिलेगा, उसका आप भरपूर आनंद उठाएंगे, इसका भरपूर आपको लाभ मिलेगा। यह समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण और खास साबित होने वाले हैं, जब आप खुद देखेंगे कि हमारे दुख दर्द एवं समस्याएं धीरे धीरे अंत हो रहे हैं। और यहां कल्पना नहीं होगा, बल्कि यह हकीकत आपके जीवन में अब होने जा रहे हैं। कुछ दिनों से हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ छोटी बड़ी समस्याओं से उलझे हुए महसूस कर रहे हैं, जिनके कारण आप अपने जीवन में कोई अच्छी काम नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन में कोई अच्छे काम संभव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब समय आपके लिए ऐसा आ रहा है कि जीवन की एक छोटी बड़ी उलझन से जो आप लगातार कई सालों से परेशान थे, तो वह सारे उलझन अब दूर होगी। लेकिन एक जरूरी बात हम आप सभी को बता दें कि इन 2 दिनों के अंदर किसी भी संपत्ति को लेकर
किसी भी जमीन ज्यादा को लेकर और यहाँ तक कि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन काल में किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर के अपने परिवार में क्लेश नहीं करना है, किसी के साथ उलझना नहीं है, या फिर किसी भी मामले को लेकर के इस वक्त ज्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तुम्हें पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पुलिस तुम्हारे घर भी दस्तक दे सकता है। तो आप सभी को इस तरह मामले को झगड़ा लड़ाई में बदलना तुम्हारे लिए देखा जाए, बहुत हद तक नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे में जो भी समस्या हो, जो भी बात हो, वह जिस चीज का कोई वजह बन रहा है, तो आप सभी को इस वक्त बातों से सुलझाना है। किसी बात को लेकर के विवाद करने से आप सभी के जीवन काल में समस्या आ सकती है। वही दोस्तों, अपने परिवार की बातें अपने परिवार में ही रखनी है। बाहर किसी के सामने बात करने से वह तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं या फिर तुम्हारे घर में और क्लेश करवा सकते हैं, तुम्हारे घर में आग लगा सकते हैं। इसलिए परिवार की बातें परिवार में ही रखना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। बता दे कि जीवन में अगर अपनों के बीच में कोई समस्या, अभी किसी चीज को लेकर के विवाद हो रहा है, तो उसे अपनों में ही बैठकर सुलझाना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। पड़ोसी और आसपास के लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं और केवल हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इस वक्त आप सभी को ऐसा करने से तुम्हारे लिए नुकसान होगा और लोगों के बीच में तुम्हारा तमाशा भी बन जाएगा। वैसे तो आमने सामने लोग कहेंगे कि आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों हो, आप अपनी परेशानी हो, मुझे बता दो, मैं उन सभी समस्या को दूर करेंगे। लेकिन अंत में वह लोग आपकी समस्या के बारे में सुन लेते हैं, लेकिन वह आपकी समस्या को दूर करने की कोई सलाह नहीं देते हैं, बल्कि आपकी तमाशा देख रहे होते हैं। इसलिए आप अपनी समस्या कभी भी आस पड़ोस के लोगों को मत बताओ, क्योंकि आज पड़ोस के लोग सिर्फ हमारा तमाशा देखते हैं। अपनी समस्या उन्हें के समक्ष जाहिर करो, उन्हें के समक्ष रखो, जिन्होंने इस पृथ्वी पर आपका जन्म दिया है, क्योंकि उसके अलावा किसी के हाथों में कोई समाधान नहीं है। अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो लोगों के सामने समस्या उजागर करने से पहले मंदिर में जाकर देवी देवताओं के सामने अपनी समस्या का दूर करने की विकल्प ले उनसे कामना करें कि हे प्रभु, हमारी समस्या को दूर कर दें, और अंत में वह आपकी समस्या का हरण भी कर देंगे, क्योंकि वहां अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो आप भगवान संकट मोचन के चरणों में गिर सकते हैं और वह आपकी समस्या को दूर भी करेंगे। जी हां दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि अब त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ आपकी हर निगरानी कर रहे हैं, आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शपथ ले लिया है। आने वाले 2 दिनों के अंदर देवों का देव भोलेनाथ आपके जीवन में एक ऐसे चमत्कार करेंगे जिससे कि दोस्तों आपके घर की चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह सभी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी और तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब हमारे घर की स्थितियां भी धीरे धीरे सुधार हो रही है। जी हां दोस्तों, अब आपको मैं बता दें कि त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ का एक ऐसी ऊर्जा आपके घर पर बना हुआ है जिससे आपके घर में शांति का माहौल होंगे। आपके घर में सभी प्रकार की छोटी बड़ी क्लेश जो बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, वह दूर होगी
और आपको शारीरिक सुख मिलेगी। आज दिन का ज्यादातर समय अपने और परिवार के कामों में ही बीतेगा। आपकी किसी परेशानी में आपके दोस्त आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे तथा कई तरह की अच्छी जानकारियां भी मिलेंगी। अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने में आपको मेहनत करने की जरूरत है। किसी भी तरह का खतरा लेने से बचें। घर अथवा गाड़ी की देखरेख को लेकर कोई बड़ा खर्चा आपको परेशान कर सकता है। व्यवसाय को लेकर कई तरह के काम होंगे। किसी भी परेशानी में घर के बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन से आपको कोई नई दिशा भी मिल सकती है। ऑफिशियल मामलों में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। अपने बड़े अधिकारियों से संबंध खराब ना करें। परिवार के लोगों के साथ घर की सुख सुविधा संबंधी चीजों की शॉपिंग होगी, लेकिन विवाहेतर संबंधों का बुरा प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है। आजकल आपकी अच्छी सोच जैसे कि किस्मत की अपेक्षा मेहनत पर विश्वास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मेहनत करने से किस्मत अपने आप साथ देगी। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के घर धार्मिक कार्यक्रम में भी जाने का मौका मिलेगा। ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से आपके खुद के कामों में रुकावट आएगी। दूसरों के काम का बोझ अपने ऊपर ना लें। इस समय समझदारी और चतुराई से काम लेने की जरूरत है। मन में कुछ उलझन की स्थिति भी रहेगी। लोगों से डीलिंग, मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय आज फायदे वाली स्थिति में रहेंगे। अपने जरूरी संपर्क सूत्रों को और मजबूत करें। नौकरी करने वाले लोगों को भी ऑफिस से संबंधित कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे रहेंगे। घर का माहौल भी नियम और मर्यादा में रहेगा। आज नई उम्मीद और आशा के साथ दिन की शुरुआत होगी। आपका मान सम्मान और रुतबा बना रहेगा। किसी करीबी रिश्तेदार की मदद करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में भी काफी समय बीतेगा और ऐसा करके आपको खुशी ही मिलेगी। दोपहर बाद कोई बुरी खबर सुनाई दे सकती है, लेकिन नकारात्मक विचार लाने की बजाय परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास करें। घर पर बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और साथ में कुछ समय बिताने से हौसला बढ़ेगा। व्यवसाय बढ़ाने से संबंधित जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें सच करने का अच्छा समय है। रुके हुए कार्यों में भी तेजी आएगी, लेकिन शेयर्स, तेजी मंदी आदि जैसे कामों में पैसा न लगाएं। ऑफिस में बॉस अथवा उच्च अधिकारियों के साथ न उलझें। जब समय अच्छा हो तो सभी काम अच्छे तरीके से होते जाते हैं। इस अच्छे समय का सम्मान करें। राजनैतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से फायदेमंद संपर्क बनेंगे। भाइयों के साथ चल रहा कोई झगड़ा आपसी तालमेल से सुलझ जाएगा। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में शांति बनाए रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें। अभी में ही रहना सीखें। किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय आराम से पूरा करने का प्रयास करें। कारोबार में अभी चल रहे कामों पर ध्यान दें। नई शुरुआत करने के लिए समय सही नहीं है, लेकिन अपने खास संपर्क सूत्रों से कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। सरकारी जगह का अंदरूनी माहौल अच्छा बना रहेगा। जीवन साथी का उम्मीद से ज्यादा साथ रहेगा और आपसी तालमेल से सही व्यवस्था भी बनी रहेगी। प्रेम संबंध सामने आ सकते हैं। व्यस्त रहने के बावजूद आप अपने निजी कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगे। किसी भी कार्य को आराम से करने का प्रयास करें। आपको लाभदायक नतीजे मिलेंगे। घर में किसी नए मेहमान के आने की खबर मिलने से खुशी भरा माहौल रहेगा। दूसरों की वजह से अपने निजी कार्यों को ना टालें। सबको खुश रखने के प्रयास में आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। अच्छा साहित्य पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ रहें। अपने कारोबार संबंधी लोगों और संपर्कों को और ज्यादा बढ़ाएं।
यह आपके काम करने के तरीके और व्यवसाय के लिए सकारात्मक रहेगा। दूसरों की सलाह पर भी ध्यान दें, इससे आपको कुछ जरूरी जानकारी मिल सकती है। नौकरी में कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। पति पत्नी आपस में सही तालमेल बनाकर रखें तथा किसी और व्यक्ति को बीच में न आने दें। प्रेम संबंध मर्यादा में रहेंगे। बदलते मौसम की वजह से ज्यादा कफ आदि रह सकता है। आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, इससे आपको राहत